बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त बीफ लेकर आई हैं। कढ़ाई कैसे बनेगी? बीफ कढ़ाई बनानी हमने, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत झटपट बनने वाली और बिल्कुल आसान तरीके से। आइए शुरू करते बनाना और आपको बताते आज हमने बीफ कढ़ाई हांडी कैसे बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम बनाने बीफ हांडी गोश्त। 1 किलो मेरे पास बीफ है और इसके अंदर हमने क्या क्या डालना वो आपको बताएंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले दही डालनी है। ये हमने 1 कप दही ली है, इसको अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है और इसके अंदर जाएगी ये दही। दही जाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ये प्याज़े हैं। ये प्याज़े मेरे पास 3 से 4 हैं, तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है ये। तो प्याज इसके अंदर ज़्यादा जाती है, अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम डाल लीजिएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने बनानी है। प्याज़ों के बाद अब इसके अंदर क्या जाएगा वो आपको बताएंगे। ये देखिएगा, 1 बैंगन का फूल है हमारे पास, 2 हमारे पास बड़ी इलायची है, जवतरी है छोटी सी टुकड़ा, जायफल का ये देखिएगा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है, 4 से 5 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं, 20 से 25 हमारे पास काली मिर्च है, 1 चुटकी ज़ीरा है। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे, ये ज़रूर डालिएगा। इसके बगैर ये जो रेसिपी है ये अधूरी है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 चम्मच हमने नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ धनिया ये डालना है। 1 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है और हल्दी हाफ चम्मच से कम, यानी इसका बिल्कुल 1/2 चम्मच जो हमने लिए थोड़ी सी उतनी हमने डालनी है। अच्छा जी, सब चीज़ें हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, 1 कप हमने ऑयल का डालना है। 1 कप, ये देखिएगा मैंने नाप के 1 कप रखा हुआ है, छोटा कप है, बहुत बड़ा वाला कप नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल निकाल कर रखा था। अब इसको हमने अच्छी तरह हाथ की मदद से मैश करना है, ऐसे। अच्छी तरह हमने इसको मैश करना, प्याज को खोल लेनी है आपने, इतना मैश करना कि प्याज आपकी हाथ से खुल जाए। और बहुत मज़े का ये कढ़ाई बनती है, बहुत टेस्टी है। आप इसके अंदर अगर सरसों का तेल डालना चाहें तो क्या बात है, क्योंकि सरसों के तेल में ये कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है। अब ये देखिएगा, मसाले आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आपको कम लगे ज़्यादा लगे वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। ये देखिएगा, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 लहसुन की पोथी को छीलकर, 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं भूल चुकी थी डालना, अब मैंने इसके अंदर मैश किया। ये देखिएगा ऐसे, तो इंसान भूल जाता है ना कभी कभार कोई चीज़ें, तो ऐसे हुआ कि करीब नहीं रखा था मैंने, इसलिए मैं भूल के चले जी। इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब आपने क्या करना है, धो के 1 लहसुन की पोथी सेंटर में रखनी है और इसको हमने कवर लगाकर चूल्हे पे, इसको कवर लगा के चूल्हे पे 1 से 1.5 घंटे तक हमने इसको पकाना। उसके बाद आपको दिखाएंगे खोल के, आप यकीन जानिएगा इतना मज़े का। आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, इसी दही के पानी में ये पकेगा और बहुत मज़े का लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह से 1.5 घंटा हो गया हमें रखे हुए इसे बीफ को हांडी के अंदर। अभी आपको दिखाती हूँ, ये लहसुन हमने इसमें से निकाल लेना है। ये देखिएगा, लहसुन हम इसमें से निकाल लेते हैं और फिर इसको हमने अच्छी तरह चलाना। इसकी जो खुशबू होती है ना लहसुन की, आप इसको ठंडा हो जाए तो इसको अच्छी तरह हाथ से निचोड़ कर इसके अंदर डाल दें, तो इससे भी लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिएगा, नहीं लगा नीचे, और बस ये प्याज आपको ये नज़र आ रही है ना, बिल्कुल मैश हो जाएगी। ये देखिएगा चलाने से, क्योंकि अभी हमने चलाया नहीं था इसको। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। जो थोड़ा बहुत पानी बस इसकी हमने भुनाई कर लेनी और बीफ को देख लेना हमने ये गला है कि नहीं, नहीं तो हम इसे दम पे और रख देंगे। सॉफ्ट हो चुका है, तो बस इसको हमने हल्की हल्की आंच पे थोड़ी सी देर और इसको रखते हैं और ये भुनता भी रहेगा। और इसके बाद थोड़ी सी जो कसर बाकी है, अव्वल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए हमने इसको और कवर लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा अच्छी तरह भुन भी रहा है और सॉफ्ट भी हो जाएगा। जो प्याज, आपको प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये तो वैसी नज़र आती है ना कि जब हम इसे अच्छी तरह भुनाई करते हैं तो इसकी ये ठीक हो जाएगी। अब हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
और इसकी भुनाई कर लेते हैं बस। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सालन बना है। बीफ की कढ़ाई बहुत, आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। आपके पास टाइम नहीं होता, बस जल्दी से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना और चूल्हे पे चढ़ा देनी है। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद 1 घंटे के आप 1 डेढ़ घंटा जो मर्ज़ी काम करें, उसके बाद आप खोल के देखेंगे आपकी हांडी बिल्कुल रेडी मिलेगी। तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए माशाल्लाह ग्रेवी भी कितनी अच्छी है इसके अंदर। तो इसको बस हमने 2-3 मिनट और भूनना है इसके अंदर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे मज़े मज़े की आपको बीफ कढ़ाई। ये देखिएगा चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया। अब हमने क्या करना, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, घर का गरम मसाला पिसा हुआ है, और इसका हमने कवर लगा देना है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। बस 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा अभी तक पक रही है, यानी चूल्हा ऑफ किए हुए में 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिएगा कितना माशाल्लाह, ऐसा लगता है जैसे अभी साला नीचे चूल्हा ऑन है। नहीं, ऑन नहीं है। गरम मसाला जो हमने डाला था वो इसको हमने मिक्स किया बस। अब हम आपको प्यारी सी थाली में डालकर दिखाते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा बीफ रेडी है। और गार्निश के लिए अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने अदरक रखी हुई है जो हम बहुत मज़े की लगती है। कढ़ाई गोश्त जो भी हो तो उसके अंदर अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हमने थोड़ी सी अदरक रखी है जो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये देखिएगा बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबू आ रही है इसके अंदर, बहुत मज़े की लग रही है। आप ग्रेवी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। तो ऐसे बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अल्लाह आपके इन दुआओं के साथ कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।